नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां दुनिया की नजरें इस वक्त वहीं की जंग पर टिकी हुई हैं, लेकिन असली खिचड़ी पाकिस्तान में पक रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले कुछ दिनों में कई बार इस्लामाबाद का चक्कर लगा चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या है जो अराक्ची तेहरान से ज्यादा वहां पर वक्त बिता रहे हैं। अराक्ची के इस भाग दौड़ ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद को भी उड़ा दिया है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, अराक्ची ने मस्कट में, ओमान के सुल्तान और सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से भी मुलाकात की, लेकिन इस्लामाबाद प्रेशर कुकर बना हुआ है। ट्रंप को डर है कि पाकिस्तान सिर्फ संदेशवाहक नहीं बल्कि ईरान का सुरक्षा कवच बन रहा है। अब आपको समझाते हैं ईरान आखिरकार क्या खिचड़ी पका रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची 3 बार इस्लामाबाद गए हैं। शांति वार्ता से लेकर के अब तक 3 बार वो इस्लामाबाद जा चुके हैं। तो ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची लगातार इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। शांति वार्ता में अराक्ची इस्लामाबाद गए थे, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद से सीधे ओमान चले गए। ओमान गए ईरानी विदेश मंत्री और ओमान में बातचीत करने के बाद वापस इस्लामाबाद लौट गए। उसके बाद रूस गए ईरानी विदेश मंत्री और रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के बाद अराक्ची वापस इस्लामाबाद चले गए। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि ईरान, पाकिस्तान, ओमान, 3 देशों की यात्रा पर तो वो निकले हुए थे, उसके साथ साथ रशिया, लेकिन ईरान बार बार पाकिस्तान, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर रशिया टू पाकिस्तान, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बातचीत की टेबल पर ना तो अब्बास अराक्ची आए हैं, यानी कि ना तो ईरान आया है और ना ही अमेरिका आया है। तो ये दौरे की वजह क्या है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ गई हैं? सूत्र ये कहते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ट्रंप को एक 3 फेज का पीस प्लान भेजा है, लेकिन पेश ये है कि पाकिस्तान ने अपने पोर्ट्स ईरान के लिए खोलने का इशारा भी कर दिया है। अगर पाकिस्तान के रास्ते ईरान को रसद और हथियार मिले तो इजराइल और अमेरिका की घेराबंदी फेल हो जाएगी। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा? क्या अमेरिका में ऐसा शांतिपूर्ण हो जाने वाला कोई मंत्र लिख दिया गया है? क्योंकि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा और पाकिस्तान के माध्यम से तो कतई नहीं होने देगा। पाकिस्तान, जो कि अमेरिका को अपना आका बना करके बैठा हुआ है, वो ईरान के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों उठाए? ट्रंप को भी डर सता रहा है कि पाकिस्तान उसे धोखा ना दे दे। इसके क्या संकेत उन्हें मिले हैं, जरा वो आपको बताती हूं। तो संकेत जो पहला उन्हें मिला है वो ये कि दूसरे दौर की वार्ता में यूएस दौरा अचानक से कैंसिल हो गया। दूसरा संकेत ये कि ट्रंप का ऑफर, बात करनी है तो सीधे फोन करो। तीसरा संकेत ये कि अमेरिकी की डेलीगेशन के लिए खुद यूएस ने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। चौथा संकेत ये कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता है अमेरिका। ट्रंप इसीलिए टेंशन में है। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली बातचीत को टाल दिया, लेकिन अराक्ची को बार बार वहां पहुंच जाना यह साबित करता है कि पाकिस्तान अब ईरान की लाइफलाइन बन चुका है। हालांकि ईरान की तरफ से कई बार यह बयान दिए गए कि उसे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं है, लेकिन वो भरोसा कायम करने का प्रयास जरूर कर रहा है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ट्रंप से गद्दारी कर रहा है या फिर अराक्ची रूस और ओमान के साथ मिलकर के कोई ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें अमेरिका फंसने वाला है। पाकिस्तान के हाथों ईरान ने अमेरिका को अपनी मांगे भिजवाई। उसके भी 3 चरण हैं। हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होगा। अब ईरान की वो चरणबद्ध मांगे क्या है वो मैं आपको बताती हूं। तो जो पहला चरण है उसके तहत ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रोकने होंगे। इसके साथ ये गारंटी लेनी होगी कि दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। वहीं सेकंड फेज में उसने कहा है कि दूसरा चरण पहले चरण के पूरे होने के बाद शुरू होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट पर इस दौरान चर्चा होगी। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है, उसमें यह कहा गया कि पहले दोनों चरण फॉलो किए जाए, उसके बाद तीसरे दौर की वार्ता के लिए आएंगे और तीसरे चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी, जो अमेरिका सबसे पहले चाहता है। यह कूटनीति नहीं, यह महायुद्ध की तैयारी है या महाशांति की आखिरी कोशिश भी आप इसे कह सकते हैं। अराक्ची की इस खिचड़ी का स्वाद ट्रंप को पसंद आएगा या मिडिल ईस्ट की आग और भड़केगी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। वाया पाकिस्तान, क्या
क्या खिचड़ी पका रहा है ईरान? ट्रंप के सर्वनाश का काउंटडाउन, फिर जंगी साउंड। मिडिल ईस्ट जंग में रूस की जंग, क्या करेंगे ट्रंप? ईरान का विध्वंसक प्लान, यूएस सेना का काम तबाह। नेतन्याहू पर ट्रंप का नहीं कंट्रोल, फिर वॉर का बजा बिगुल। खाड़ी में सीज फायर करा ट्रंप का लाडला नेतन्याहू। डिबेट की शुरुआत करें उसके पहले आज का बड़ा सवाल आपको बताती हूं। सवाल ये कि तेहरान टू मॉस्को वाया पाकिस्तान, आखिरकार ईरान की तरफ से क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़े हैं कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, इसके साथ ही रवि करकरा, भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ रशिया से हमारे साथ हैं। नजर अब्बास रिजवी जी, ईरान मामलों के जानकार, ईरान से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप ही बताइएगा कि बार बार ईरान का दौरा जो किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया। दूसरा, मुझे जरा यह भी स्पष्ट करिएगा कि क्या ये बार बार के दौरों से अमेरिका और ईरान एक बातचीत की टेबल पर आकर के सहमत होने का प्रयास करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आदाब अर्ज है। बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त एक नेगोशिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाने के लिए, और जो यूएस मैरीन्स की जानिब से जिस तरह नेवल ब्लॉकेट की गई है उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर रहा है। और इस वक्त भी आपने देखा कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईमा पर, और फिर मसूद पेज़ेश्कियान का जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से एक तवील टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है वो पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए और फिर पाकिस्तान आए, और फिर उसके बाद उन्होंने रूस का दौरा किया। और रूस के दौरे से कबल ही आपको याद होगा कि जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सरगेई लारूफ ने भी वाज़े तौर पर जो है वो मगरिब को पैगाम दे दिया था कि वो ईरान के साथ हैं। और ईरान का आज उन्होंने हक भी तस्लीम कर लिया है कि ईरान का जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस पे उनका राइट है, उनका एक हक है, तो वो उनको दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर है और पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है, शानदार तरीके से कर रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ईरान ने मुतादिद बार पाकिस्तान पे ट्रस्ट डेफिसिट यानी अदम एतमाद का इजहार किया है, तो मुझे आप बताएंगे ये कब और किसने कहा है और कब अदम एतमाद का इजहार किया? अब्बास इराक़ची जो आपके यहाँ पर आए हुए हैं ना, उन्हीं की तरफ से ये कहा गया था। कब कहा गया था? जब पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद जब वो ईरान लौटे थे तब उनकी तरफ से ये कहा गया था? बिल्कुल नहीं कहा गया था। हाँ। आप फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं। नहीं, और मैं कोई फॉल्स नैरेटिव बिल्ड नहीं कर रही हूँ। ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर थी वो मैंने आपके साथ साझा की। आपको नहीं अच्छी लगी तो नहीं बताऊंगी। हवाई खबर आपने की, हवाई खबर तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं अभी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त बात कर किसी बंकर में छुपे हुए हैं। आप तो कुछ भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आपके यहाँ तो यही होता है। लेकिन आप, मुझे लगता है पत्रकार की भूमिका में अगर रहेंगे तो ठीक है, डिबेटर की भूमिका में मत आइए। आप नेता नहीं है, आप पत्रकार हैं। आप नेता नहीं है बुखारी जी, आप पत्रकार हैं। आपसे मैंने जानकारी मांगी, आपने मुझे जानकारी दे दी, उसके बाद चुप हो जाइए। दूसरों को भी मौका दीजिए। ईरान में क्या हाल चाल चल रहे हैं उनसे भी मुझे जानने दीजिए। अब आपकी खुन्नस पर्सनल देखने के लिए थोड़ी ना मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। नजर अब्बास रिजवी जी, बार बार इस्लामाबाद के दौरे लगाना क्या बातचीत की टेबल पर आने का एक आखिरी प्रयास है? सबसे पहले आपको, आपके पैनलिस्ट को, तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। जी देखिए, ईरान ने शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम जो है जंग को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए ईरान जो है वो इस तरह से, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं, पाकिस्तान गए, ओमान गए और रशिया भी गए, और अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमारी ये शर्तें हैं जिसको पाकिस्तान के जरिए से जो है यूएस तक पहुंचा दिया गया है। और उसके अलावा भी रशिया के साथ जो जिस तरह की मुलाकात पुतिन के साथ जो हुई है, अब्बास इराक़ची की, और जो पुतिन ने जिस तरह से ईरान की और ईरानी अवाम की तारीफ की है कि उन्होंने अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए जंग को बहुत अच्छे से लड़ा है, वो एक अच्छा पैगाम दुनिया में गया है कि रशिया जो है पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिकली जो है वो ईरान के साथ है। तो एक अच्छा दौरा रहा है इराक़ची साहब का, और एक पूरी दुनिया को
मैसेज दिया गया है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, लेकिन फिर वही बात है कि सीज द फायर ना हो, एंड द फायर हो, पूरी तरह से वेस्ट एशिया में जंग खत्म हो। और वो तभी होगी कि जब ईरान की शर्तों पे अमेरिका जो है वो बातचीत की टेबल पे आएगा। और ये ब्लॉकेट के जरिए से और ये धमकियां देना कि हम 3 दिन में ब्लास्ट कर देंगे, हम उड़ा देंगे, ये सारी चीजों इन सबके साए में जो है वो ईरान बातचीत नहीं करेगा। क्लियर मैसेज पाकिस्तान के थ्रू यूएस को भेजा जा चुका है। अब देखना यह है कि यूएस किस तरीके से इसको बात को आगे बढ़ाता है, कि अभी भी वो अपनी फेरी टेल्स वाली अंदाज से कि हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ इस बातचीत में वारिद होता है, दाखिल होता है, या नहीं वो समझदारी के साथ, कि अभी तक तो किसी समझदारी का उन्होंने जो है मुजाहरा नहीं किया है, कोई समझदारी के साइंस नहीं देखे गए यूएस की तरफ से। हमेशा जो है वो उन्होंने रेड लाइंस वाली बात करी है, चाहा है कि जो चीज जंग में मैदान में हासिल नहीं कर सके हैं उसको बातचीत की टेबल पर हासिल कर लें। तो ये देखना है कि किस तरह से ट्रंप इस पीस प्रस्ताव को जो शर्तें ईरान ने भेजी हैं उस पर किस तरह से बात करते हैं। जैसा कि आपने 3 मरहले की बात की है सूत्रों के जरिए से, ऐसी कोई ऑफिशियल बात नहीं है, हालांकि न्यूज में चल रहा है, सही कहा आपने, सूत्रों की ये बात है कि 3 मरहले में इन्होंने कहा है कि हम जो है इस पीस टॉक को, इस पीस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब ये देखना है कि क्या ट्रंप और ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको कबूल करता है, या वहां से फिर कोई इलॉजिकल गैर मंतकी जवाब आता है। ये ट्रंप के और यूएस की तरफ से जवाब आना बाकी है। ठीक है। प्रियंका, रशिया भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अब्बास अरागची जी की मुलाकात भी हुई है, लेकिन उस दौरान जब ईरान के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की है, जमकर तारीफें भी की गई हैं ईरान की। दूसरी तरफ रशिया लगातार ये प्रयास कर रहा था कि वो मध्यस्थता की भूमिका में आए और किसी तरीके से ईरान को और साथ ही अमेरिका को बातचीत की टेबल पर लेकर के आए। तो क्या उस पर अभी फिलहाल के लिए मैं समझूं कि कयास लगाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनका दौरा बार बार पाकिस्तान की तरफ रहा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम जब अमेरिका और उसके अलायंसेस की बात करते हैं तो अमेरिका और अमेरिका के पपेट्स बोलते हैं। जब बात आती है रूस और चाइना के अलायंसेस की, तब हम अलायंसेस बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। तो मैं बोल दूं कि रशिया का पपेट ईरान, रशिया का पपेट ईरान, इसके अंदर पूरे तरीके से इंटरनल क्लैशेस हो चुके थे, बुरे तरीके से। आईआरजीसी और इनकी पेजेश्कियान और फिर उसके बाद ये पहलवी, 3 तरीके के खेमे अलग अलग बढ़ चुके थे। ये तो रशिया है कि जिसने अपने इस पपेट को संभाला है, ये लोग नहीं, ये रशिया इनको घुमा रहा है, अलग अलग जगह इनको बता रहा है मूव्स। ये जो है रशिया चाइना के पपेट है, दूसरे ग्लोबल साउथ के पपेट है। और रशिया को अपना, कहाँ है? रशिया उन्होंने तो बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं और रशिया की तरफ से भी यही बयान आया है। दोस्त, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक, रशिया इज अ वेरी, इट्स अ सिविलाइज्ड डिप्लोमेटिक कंट्री, वो इसी तरीके का बयान देगी। बट जो रियलिटी है, दे आर द पपेट्स। जिस तरीके से सीरिया में बशर अल असद थे वहां, और इनको न्यूक्लियर 2015 में भी यूरेनियम अपलिफ्ट किया गया था जब ओबामा थे, और अब भी यूरेनियम अगर ले लेंगे और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद भी करवा देंगे तो कुछ नहीं, 10 साल बाद, 8 साल बाद ये युद्ध फिर से होना है। क्योंकि रशिया चाइना का जो अलायंस है, उनको अपना ग्लोबल साउथ का एजेंडा भी सामने प्रूव करना है कि जी हम ग्लोबल साउथ में आपको ब्रह्मास्त्र बांट रहे हैं और लोगों को ब्रह्मास्त्र मिल रहा है। वो तो बशर अल असद ने रशिया के हिसाब से रणनीति नहीं चली, वरना सीरिया को भी ये ब्रह्मास्त्र मिलता। वरना अब और ये इनका लेवल है कि बुर्किना फासो तक को ये ब्रह्मास्त्र दे दे, एक अलग अलायंस बनाने के चक्कर में, एक अलग वर्ल्ड बनाने के चक्कर में, सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ध्वस्त करने के चक्कर में। तो यहाँ पर ये ईरान नहीं, ये रशिया है जो इनको मूव्स बता रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जो खाड़ी के देश हैं, उन्होंने रिसेंटली यूक्रेन के साथ साइन किया अग्रीमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो वो अमेरिका के साथ तो और इजराइल के साथ तो उनके संबंध पहले से ही अच्छे थे, अब उनके जो संबंध है यूक्रेन के साथ भी और डीप होने लग रहे हैं। तो ये चीज रशिया, क्योंकि रशिया के काफी बिजनेसेस, ज्यादातर जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस है, सैंक्शंस के बाद यूएई के बेसिस पे और खाड़ी देशों के बेसिस पे ही सरवाइव करे हैं। तो रशिया को अपना इंटरेस्ट खाड़ी के देशों में भी रखना है, तो इसलिए भी उनको घुमाया जा रहा है खाड़ी के देशों में और फिर पाकिस्तान। मुझे लगता है रिजवी जी आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। रिजवी जी, देखिए मीनाक्षी जी, अभी हमारे जो पाकिस्तान से दोस्त जुड़े थे, आपने उनको कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट की तरह बात करिए, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं। यही चीज मैं इनसे भी दोहराना चाहूंगा, हमारी जो प्रियंका जी हैं, शायद इनका नाम है, यादव जी हैं, कि आप जो है जर्नलिस्ट की तरह बात करें। आपको आगे लिखा है बू स्पेशलिस्ट लिखा है, उस तरह से बात करें, इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड ना हो।
ईरान जो है वो किसी का पपेट नहीं है। ईरान जो है एक इंडिपेंडेंट मुल्क है जिसने अमेरिकन हेजीमनी को खत्म किया है। अमेरिका के पपेट्स के जो है इन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, और चाहे वो यूएस की सबसे बड़ी प्रॉक्सी इजराइल हो। तो ये जो आपका नाराजगी है मैं समझ सकता हूँ, आपके कुछ इंटरेस्ट होंगे यूएस इस एलाइज और पपेट्स आप वाले गेम में। परखच्ची उड़ाने की ईरान जो बात है कर रहे हैं या अपने बिल्कुल आतंक और अपने ध्वंस की बात कर रहे हैं कि आपने कितना बुरा हाल मचाया है, Do not बौखला inter- करके, let me बरगला complete. करके। Let जब me आपसे complete. पॉइंट टू पॉइंट लेट टारगेट्स मी पे काम कंप्लीट नहीं किया जी, गया तो आपने मैंने आपको बरगला सुना था, करके, आप भी थोड़ा सा बौखला सब्र के करके, साथ हौसला आसपास रखिए। just लेट मी because they कंप्लीट are लेट मी bilateral कंप्लीट friends of America, आपने उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो ये लेट मी कंप्लीट। ये आपका पावर नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि आपकी बौखलाहट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।